नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हाथ पैरों की सुन्नता और झुंझुनाहट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अक्सर पालती मारकर बैठे रहने के कारण या फिर एक ही पोजीशन पर बहुत देर तक बैठे रहने के कारण जब हमारे हाथ पैरों में सुन्नता या हमारे पैर सुन्न होने लगते हैं या पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, तो इसे ही पैरों में झुंझुनाहट या पैरों का सुन्न हो जाना या फिर हम इसे पैरों का सो जाना भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और आपके दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लगाने की कोशिश कीजिए। और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर लाना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराना है। इनहेल करते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऊपर लाते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसे आप तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे हाथ पैरों में दर्द और थकान की समस्या दूर होती है। जब भी आपके पैरों में दर्द या थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप इस बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। दोस्तों, हाथ पैरों में सुन्नता या झुंझुनाहट को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरू दंडासना। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधे करते हैं और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना है और ऐसे सीधे देखिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों, जिन लोगों के पैर अक्सर सुन्न होने की समस्या होती है, वह समस्या दूर होती है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के लिए यह सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। खाना है या नहीं खाना है, मत खाओ। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। हम मेरू दंडासना की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से फैला लेते हैं। जितना आप फैला सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं और ऐसे इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप इस मेरू दंडासना को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने का और एकाग्रता को बढ़ाने का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर के स्नायु तंत्र काफी स्ट्रांग बनते हैं।
फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। मेरू दंडासना की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से सीधा करते हैं, पैरों को घुटनों से ऐसे सीधे फैला लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने का जिनका काम होता है, उनके लिए यह मेरू दंडासना की यह वेरिएशन बहुत ही लाभकारी होती है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के तलों को ऐसे आपस में मिलाते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मेरू दंडासना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस योग मुद्रासना को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए।